नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जानिए आप कि आपके कैक्टस सकुलेंट मर क्यों जाते हैं या उनके जो स्टेम्स हैं वो गल क्यों जाती हैं, और साथ ही जानिए इनको उगाने के लिए हम जो सॉयल मिक्स यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए। आज हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट काइंड के जो सकुलेंट हैं। कैक्टस तो खैर हमारे ऊपर हैं, ये सकुलेंट्स हैं और ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। जो खरीदते हैं उनको पता है। तो लेकिन क्या होता है, कुछ ही टाइम बाद ये मरना शुरू हो जाता है जी, गल गया, ख़त्म हो गया, चलता नहीं है। लेकिन हमारा जो है ये सालों साल चला आ रहा है। ये देखें, इनमें लगा रखा है ये। तो सालों साल चलने के लिए इनके जो सॉयल मिक्सचर है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉयल मिक्सचर पे ही ये सारा कुछ डिपेंड करते हैं। सकुलेंट लेके आते हैं और मोस्टली हमारे सभी लोगों के मर जाते हैं। वो क्या होता है, वाटरिंग ज़्यादा होती है और सॉयल उसके हिसाब से नहीं होता है। तो इसमें तो एक तो वाटरिंग कम रखनी है आपने, और दूसरा क्या है, सॉयल ऐसा रखना है कि वेल ड्रेन्ड सॉयल हो। जो प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखिए कि जैसे ये है, इसमें जैसे मैच्योर जो इसका लीव है सकुलेंट का, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं लेना, नीचे का जो मैच्योर लीव है, जैसे देखो यहाँ से ये बिल्कुल मैच्योर हो चुका है ये। तो इससे नया प्लांट बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें जो अपना वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर हमने स्टोन डस्ट मिला के और इसको रखा था पौधा बनने के लिए। एक पत्ते से देखिए इतना बड़ा गुच्छा बन रहा है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर स्टोन डस्ट मिलाना है, हल्की सी नीम खली मिलानी है ताकि इसको फंगस ना लगे। और इस तरह से देखोगे इतना बड़ा ये इसने उठा लिया है वेट, और रूट देखिए एक पत्ते के किनारे से ये निकला हुआ है। इसी तरह से इनको लगाना है तो पत्ते से भी लग सकती हैं, इसकी टहनियाँ भी लग सकती हैं। और ये देखिए एक कैक्टस, इसको हम वो बोलते हैं टेडी बियर जो कैक्टस होता है, इसका एक लगाया, एक से ये 3 और फिर ये 4 होकर के फिर आगे 3 निकल रहा है। ये देखो अभी हमने हफ्ता पहले ही रखा है और इसमें आप देख रहे हैं इस तरह की रूटिंग निकल आई। इसी तरह से ब्रह्म कमल जैसा बोलते हैं कुछ इसको भी, कैक्टस। तो ये देखो ये भी छोटा सा पार्ट है और इसमें से भी रूटिंग हो गई है। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। और इसमें मॉइस्चर बनाए रखना है। मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा तो ये जल्दी इसकी रूटिंग हो करके और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये देखिए छोटा सा पत्ता है, ये बिल्कुल छोटा सा लीव्स, इसके अंदर से भी ये रूटिंग निकल रही है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। ये जो पौधे तैयार करने हैं हमें, वो कैसे, किस मीडियम में तैयार करना है, उसका क्या रेशो रहना चाहिए, तो वो बताता हूँ पहले। इसके बाद आपको मैं बताऊँगा जो ये हमें लगाने के लिए किसी तरह का सकुलेंट है, कैक्टस है, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। ये वाला कैक्टस जो है, इसका ये सीड पॉट से ये पौधे तैयार हुए हैं। 1 साल में ये कंडीशन है इसकी, पिछले साल था। अब ये देखिए कि ये सीड पॉट ये तैयार है, सीड पॉट तैयार है। इसको देखेंगे, इसको खोलेंगे तो ये देखिए, ये देखिए ये सीड पॉट है। और इसमें ये जो आपको ब्राउन दिख रहा है ये सीड्स हैं। इसको क्या करना है, आपको जो मिट्टी मैं भी बताऊंगा, इस तरह की इसकी जो सॉयल मिक्स है बनाना है। तो ये सीड पॉट है और इसमें से ये इतने सीड निकल गए। इसको कैसे लगाना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, वो मैं बताता हूँ आपको। और फिर देखेंगे कि 1 साल में ये इस तरह से ये पप्स बन के तैयार हो जाएंगे। और इसको आप जहाँ कहीं भी लगाना है, ये देखिए इस तरह से निकालना है। रूट्स देखें इसकी किस तरह से है, लंबे लंबे गए हुए। और इस तरह से आप निकाल के कहीं भी अब शिफ्ट कर सकते हैं इसको। अब ये देखिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले जो इसका सॉयल मिक्स बनाएंगे वो बनाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने का। जैसे सीड उगाना है हमें कैक्टस का, या हमें पत्तों से जो इसका तैयार करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, मिट्टी लेनी है बट बहुत ही कम मात्रा में लेनी है। या फिर हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे, जैसे कि ये है, इसका एक पार्ट हमने वर्मी कंपोस्ट लेना है। तो ये हमने कंपोस्ट ले लिया, ये एक पार्ट इसका ले लिया। और गार्डन सॉइल जो है इसके लिए हम बहुत कम मात्रा में डालेंगे, बहुत ज़्यादा जैसे 7:1 का रेशो ऐसा नहीं डालेंगे। ये मान के चलिए कि इसका जो मेज़रमेंट है उसका 3/4 ले लिया हमने, ये डाल लिया। और मेजर पार्ट इसका क्या है, वो है हमारा स्टोन डस्ट।
मिट्टी कम रहेगी इसके अंदर, स्टोन डस्ट और इसकी वर्मी कंपोस्ट है उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। ये देखिए इसका फुल पार्ट लिया हमने और इसके साथ ही हम मिलाएंगे राइस हस्क, 1 पार्ट हमने ये मिला दिया इसका। आगे हमें थोड़ा सा एंटी फंगल के लिए नीम खली देनी है। नीम खली कितनी करनी है, 2 मुट्ठी नीम खली मिला लेनी है। इतने मेजरमेंट के लिए 2 मुट्ठी बहुत है, बहुत ज़्यादा मत मिलाइए इसको, नहीं तो क्या है कि ये प्लांट को रूट को बढ़ने नहीं देगा, फिर ज़्यादा ही हो जाएगा उसके अंदर। इसके बाद इसकी ऐसे मिक्सिंग कर लेनी है पूरी प्रॉपर तरीके से। तो आप इसको मिक्सिंग जो है इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि ये फर्मली मिक्स हो जाए आपकी। और कई लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं, तो कोकोपीट यूज़ करने के लिए क्या करना है कि कम से कम 3 से 4 वॉश करके यूज़ करना है, नहीं तो वो दिक्कत करता है। तब ये देखिए मिट्टी जो हमारी बनी है इसकी सॉइल मिक्स, ये क्या करने के लिए है, आपको कैक्टस के सीड्स उगाने हैं या सेक्युलेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, किसी भी तरह का जो है आप इसमें ईज़िली कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये इसका रूट निकल रहा है, यहाँ से इसको तोड़ के लगाया जाए तो ये रूट बड़ी जल्दी चालू हो जाएगा और ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए ये भी रूट निकल रहा है इसका, तो इसको कट करके हम दूसरी जगह ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो सॉइल मिक्सचर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, और जो प्रॉपर लगाने के लिए बनाना है, पौधा ही लगाना है आपको, तो उसके लिए मैं भी और एक मिक्सचर बताऊंगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा इससे, जैसे बच्चों के लिए और थोड़ा बड़ों के लिए। तो ये जो मिक्सचर हो गया ये बच्चों के लिए हो गया। अब इसकी रूटिंग शुरू हो गई तो इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ये अलग कर लिया और ये पोर्शन हम इतना पोर्शन सिर्फ हम इसके अंदर लगा देंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे होल किया है आपने, तो इसके अंदर टिपरी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी हमने इस तरह की डाली है कि ये जो है सिपिंग इसकी आराम से हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमने इसके अंदर ये भर लिया, पानी डालते हैं, देखना कि किस तरह से पानी साथ के साथ निकलता चला जाएगा। देखना, तो ये देखिए ये सिप कर गया बिल्कुल। तो इस तरह का सॉइल है, पहचान इस तरह से होनी चाहिए कि पानी उसके अंदर खड़ा ना रहे, नहीं तो ये सेक्युलेंट कोई भी है आपका चलेगा नहीं। तो वेल ड्रेन सॉइल है, ये पानी निकल जाएगा और क्या होगा कि आपका जो सेक्युलेंट है वो मरेगा नहीं इस कंडीशन में। अदरवाइज़ क्या है कि नॉर्मल मिट्टी में लगा देंगे तो वो गीले गीले में ही ये चीज़ जो मैंने दिखाई कि ये रूट निकल रहा है ये सड़ जाएगा, मतलब गलना शुरू हो जाएगा और आपका जो इतना महंगा सेक्युलेंट है वो बचेगा नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इस तरह की वेल ड्रेन सॉइल रखनी है जिसमें रहे, और बहुत ज़्यादा जगह ऊपर से खाली नहीं रखनी है। ये जो देखना है आपने, ये पूरी तरह से आपने फिल रखना है ताकि हमारा पानी का जो स्टैग्नेशन है वो ज़्यादा बने ही नहीं। अब इस तरह से होल किया आपने और इस तरह से लगा देंगे। अब इसी तरह से है सीड उगाने की बात करें हम, तो सीड पॉट को थोड़े से बड़े बर्तन में उगाएं आप, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। एक तो कुछ इस तरह का बेसल लेना चाहिए जिसकी 3 से 4 इंच ही डेप्थ हो, डेप्थ ज़्यादा नहीं चाहिए होती हमें। तो ये होल होना चाहिए, सभी में होल है इसके अंदर। इसके होल के ऊपर ये हमने टिपड़ी रख दी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मिट्टी इस तरह की जो बनाई है उसको ऐसे भर लेंगे। ये इस कैक्टस का सीड पॉट है जो ये पिछले साल का है। इस तरह से पप्स बन गए हैं, मैंने आपको उखाड़ के दिखाया ये, और ये देखिए कुछ बड़े भी हैं। तो इस तरह की मिट्टी में हमने लगाया था और 1 साल में देखिए इतने सारे तैयार हैं। तो इसी तरह ये सीड पॉट है और हमने इसको बोना है। ये देखिए तो ये चिपचिपा होता है थोड़ा, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा इसका, अलग अलग करके, क्योंकि एक ही जगह ना निकल जाए। तो ये इस तरह से है ना, इस तरह से आपको अलग करना है। तो हमने ये सीड बोया। अब सीड को क्या करना है, बोने के बाद ये इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल कर देनी है मिट्टी। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से पौना इंच के बीच में इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो हमारे सीड्स है वो नीचे रहें और उसको मॉइस्चर मिलता रहे। तो इस तरह से डाल दिया और हमें वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग ऐसी करनी है कि इसको मॉइस्चर बना रहे, जैसे कि बात बताई मैंने आपको। तो ये ज़्यादा जो है हफ्ते के अंदर ये सारा उग के बाहर आ जाएगा आपका।
इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस तरह मिट्टी है, इसी तरह की मिट्टी बना के आप छोटे छोटे कप्स के अंदर भी इस तरह के ये जो आपके लीव्स हैं, ये लीव्स का जो पोर्शन है वो कौन सा जर्मिनेशन पार्ट जो है यहाँ से है, ये देखिए आपका जिधर से मदर से अलग हुआ है वहीं से इसमें जर्मिनेशन होती है। तो जर्मिनेशन पार्ट यही होता है। आपको क्या करना है, ये पोर्शन जो है थोड़ा सा, ये देखिए ये पोर्शन थोड़ा सा मिट्टी के, मतलब जो हमने इसकी मिट्टी तैयार की है उसके अंदर रखना है, ये इस तरह से लगाना है। ऐसे नहीं लगाना, उल्टा लगाएंगे तो नहीं होगा। ये वाला पोर्शन जिधर से मदर से अलग हुआ है, डंडी टूटी है, वहाँ से उसको इस तरह से आप कर देंगे। और इसमें पानी बस स्प्रिंकल करना है, 1 दिन 2 दिन में स्प्रिंकल करना है वाटर, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। जैसे कि देखो इस तरह से मॉइस्चर बनने से ये देखिए कि ये पूरा पौधा तैयार है। अब एक टाइम आएगा जब ये ग्रोथ करेगा तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है इसके बिहाफ पे स्टार्ट हुआ था ये सूख जाएगा, ये सूख के ख़त्म हो जाएगा। और ये अगला जनरेशन इसका देखिए 2-3 पौधे इकट्ठे तैयार हुए हैं और ये बहुत बढ़िया आपका तैयार हो जाएगा। ये पोर्शन नीचे वाला जहाँ से मदर प्लांट से अलग हुआ है ये, अब इसको देखेंगे ज़्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर ये 1 से जो है 2-3 निकल आएंगे, अंदर रूटिंग हो जाएगी और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको टेडी बियर कैक्टस इसको बोलते हैं। और टेडी बियर कैक्टस इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक से ही, बार बार आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी जगह पर इसको रखना है आपने कि सुबह की जो है 2 से 3 घंटे की धूप मिले, इसके बाद पूरा दिन छाया रहे। तो जो मैंने शुरू में अभी कैक्टस सेक्शन दिखाया था मैंने, वो हमारे घर की पिछली बालकनी है और वो नॉर्थ साइड में पड़ती है। तो नॉर्थ साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब हल्का नॉर्थ, पूरा नॉर्थ नहीं है। तो उसमें क्या होता है, सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप आती है हमारी और बाकी टाइम जो है वो छाया रहती है। अब हम एक ऐसा यूनिवर्सल मिट्टी आपको बता दें जिसमें आप कैक्टस भी लगा सकते हैं। कैक्टस के लिए थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि कैक्टस जो है अपने आप में वो ज़्यादा आपको कैल्शियम मांगता है। कैल्शियम मांगता है मतलब पहाड़ों पत्थरों में उगने वाली चीज़ है तो उसको उस नेचर की आदत है। और हम क्या करते हैं कि सिर्फ कोकोपीट में लगाने पे ध्यान देते हैं, तो इसलिए कई जगह ऐसा होता है कि सर्वाइव नहीं कर पाता। और आप देखिए कि स्टोन डस्ट की मात्रा उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे के देखें तो बहुत बढ़िया सर्वाइव करेगा कैक्टस। मैंने आपको दिखाया कि हमने सभी में डाला हुआ है, स्टोन डस्ट ही डाला हुआ है, या फिर बजरी आप डाल सकते हैं। तो बजरी में भी वो धीरे धीरे अब ये कैक्टस जो है वो लेता रहता है। अब मैं मिट्टी जो बताता हूँ दो, वो ध्यान से देखिए। मेन यही है, बैकबोन ऑफ द प्लांट जो है ना, उसका सॉइल मिक्स ही होता है। कैक्टस में क्या होता है कि आपको 50-50 लेना पड़ता है। 50-50 कहने का मतलब ये मानिए कि भाई हमें मिट्टी तैयार करनी है, कैक्टस लगाना है। तो ये देखिए कैक्टस तैयार करने के लिए मिट्टी बनानी है, उसके लिए रेशो क्या होना चाहिए। एक पूरा हमने ये गार्डन सॉइल ले लिया जो है, और ठीक इतना ही हम स्टोन डस्ट लेंगे। मोटा पत्थर भी अगर आपका मतलब बजरी टाइप जैसे दानेदार है तो वो भी आपका चल सकता है। ये थोड़ा गीला हो गया बरसात में, इसलिए ऐसा कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये गीला है थोड़ा। सिंपल आपको क्या करना है, इसके लगाना है तो एक का रेशो लेना है। एक सॉइल लिया आपने और एक ही जो है हमने स्टोन डस्ट। अब एक ही पूरा का पूरा हम इसमें राइस हस्क ले लेंगे। एक हमने सॉइल लिया, एक स्टोन डस्ट लिया, एक राइस हस्क लिया और एक हमने ये ले लिया हमारा लीफ कंपोस्ट, इसको मिला दिया। अब अगला जो हमें लेना है वो लेनी है नीम खली। नीम खली कितनी लेनी है, एक लेना है तो इसका 25%, ये देखिए जो मेज़रमेंट आप लेंगे उसका 1/4 लेना है आपने। 1/4 हमने ये नीम खली मिला। तो ये चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। फिर तो ये जो है आपको कैक्टस लगा लें, सेक्युलेंट लगा लें, ये लगाने के लिए मिट्टी बढ़िया तैयार हो जाएगी आपकी। इन कैक्टस जहां आपको लगाना है उसमें स्टोन डस्ट की मात्रा आपकी डबल हो जाएगी और फिर उसका ग्रोथ आप देखेंगे। जो ग्रोथ 5 साल में होनी है वो ग्रोथ 2 साल 3 साल के अंदर आपकी कैक्टस की हो जाएगी, अगर इस तरह का सॉइल मिक्स आप डालते हैं तो। और नहीं दूसरा रहता है तो वो धीरे धीरे सर्वाइव करेगा आपका, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला उसको। तो इस तरह का हमने लेना है छोटा छोटा। इसमें अगर लगाना है पप्स को तो क्या करना है, ये देखिए होल किया है, इसके अंदर होल रखा है और होल के ऊपर हम ये टिपड़ी इस तरह से रख देंगे और इसके बाद ये मिट्टी हमने ये जो बनाई है हमने इसमें डाल देंगे। ये जो आपने बनाया सॉइल, इसमें क्या करना है आपने, इसमें मनी प्लांट तक भी इसी के अंदर लगा सकते हैं और बेस्ट चलेगा आपका मनी प्लांट। ये इसको बोलते हैं स्विंग बनाना। स्विंग बनानास का मतलब ये होता है, देखिए ये केले का बिल्कुल शेप है
जी सर। तो केले का शेप है, इसीलिए इसको स्विंग बनाना बोलते हैं। इसकी हमारी एक छोटी वैरायटी और एक बड़ी वैरायटी होती है। तो ये छोटी वैरायटी है और बड़ी वैरायटी भी मैं आपको दिखा दूं कि बड़ी कैसी होती है। ये डिफरेंस रहता है इसका, इसकी जो बेल है वो अलग चलती है, ये बड़ी वाली हो गई, और ये छोटी वैरायटी रहती है। इसमें थोड़े मोटे मोटे केले लगे हुए हैं और छोटे छोटे, और ये जो हैं ये केले थोड़े से टेढ़े लंबे रहेंगे। देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, ये तोड़ा हमने, इसको मल्टीप्लाई करना हो तो ये तोड़ा, और ये जो इसकी लीव्स हैं यहाँ तक इसकी खाली कर देंगे। ये हमने लीव्स खाली कर दी, और ये इतना पोर्शन जो है इसके अंदर आपने लगा देना है। इस तरह से टांग दीजिए। 2 लगा देते हैं हम इसमें, 2 लगा देंगे, 2 से ही काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक और लगाया हमने, इसका भी ये हमने तोड़ दिया केला इसका। और खाद देने के लिए इसमें क्या है आपको कि इसको तो जड़ नहीं निकाल सकते, तो लिक्विड न्यूट्रिशन जो है इसके लिए बेस्ट होता है। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक बार आप इसको लिक्विड न्यूट्रिशन दे देंगे तो इस तरह से देखिए, जैसे कि हमारा है ये ज़्यादा लंबा टाइम का नहीं लगा हुआ है। ये इसी तरह की बेल जो है लगभग 2 से 2.5 महीने पहले हमने लगाई इसमें, और इसमें आप ये देखिए कि किस तरह से है न्यूट्रिशन की वजह से। देखना ज़रा, ये एक जो इसकी टहनी आ रही है उसके अंदर इतना नंबर ऑफ ब्रांचेस निकली है, जो कि अपने आप में इस तरह टंगा हुआ हो। ये एक्चुअली हैंगिंग है, टंगा हुआ हो तो देखो कितना खूबसूरत लगता है देखने में। लिक्विड मैन्योर जो लिक्विड हमारा होता है, हमारा तो वैसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के पत्तों को बैक्टीरिया में डिकम्पोज करके बनाते हैं, तो वो डालते हैं। उसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टी न्यूट्रिएंट्स आ जाता है बैक्टीरिया की वजह से। दूसरा, आप घर में अगर लिक्विड न्यूट्रिशन है, अगर वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट को भिगो दिया आपने अच्छे से और उसका पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट इसमें डालेंगे तो कितनी मात्रा में डालेंगे। लेकिन अगर हम वर्मी कंपोस्ट का वाटर बना के डालें, 5 किलो वर्मी कंपोस्ट ले लिया, उसके अंदर 10-15 लीटर पानी में भिगो दिया, हफ्ते बाद उस पानी को आप एज ए खाद इसको दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमें जगह है इसकी, अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं 1 मुट्ठी तो जगह फिल हो जाएगी, बट इसके अंदर हम अगर 1 गिलास या आधा गिलास वर्मी कंपोस्ट का वाटर डाल देते हैं तो उसको न्यूट्रिशन सारा मिल जाएगा। ठीक वैसे ही कि जूस जो है हम 2 गिलास पी सकते हैं। 2 गिलास जूस मान के चलो कि 2 गिलास जूस के लिए कम से कम 10 से 12 ऑरेंजेस हैं, लेकिन 10 से 12 ऑरेंजेस खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक बार में 10 से 12 ऑरेंजेस खा लें। तो ठीक इसी तरह से इसको क्या है कि आपको लिक्विड न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि बार बार आप उसमें लीफ कंपोस्ट या बार बार उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट डालें। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनको लिक्विड न्यूट्रिशन में ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन साल में एक बार फिर भी आपको ओरल देना पड़ेगा।